हाय। एक चीज़ पूछती हूँ आपको, जब आप किसी भी मीटिंग में होते हो, ऑफ़िस में कुछ प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, क्या लोग सच में आपको सुन रहे होते हैं? जब कोई आपको हर्ट करता है या डिसरिस्पेक्ट करता है, क्या आप एक्सप्रेस कर पाते हो आप जैसा फ़ील कर रहे हो या वर्ड्स ही नहीं मिलते, द करेक्ट वर्ड्स? और जब आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सीरियसली ले, क्या वो होता है? अगर इन तीनों का जवाब हमेशा नहीं है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं आज बात करने वाली हूँ पोएट्री की। रुकिए, रुकिए, पोएट्री कह दिया है तो क्लोज़ मत कीजिए, पूरी बात सुनिए। बिकॉज़ पोएट्री सिर्फ़ पोएम्स लिखना या पढ़ना नहीं होता है। पोएट्री एक स्किल है और एक ऐसी ख़ास स्किल जो साइमल्टेनियसली आपको बेटर प्रोफ़ेशनल बनाती है, बेटर कम्युनिकेटर बनाता है, बेटर ह्यूमन बीइंग और एक बेटर थिंकर बनाती है। I am Sonali Datta, an IT professional and a published poet. Have been writing poetry for the last 22 years and have hosted 57 plus poetry spaces on Twitter by God's grace. और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ द मैजिक ऑफ पोएट्री। हम सब पोएट्री को स्कूल में पढ़ते हैं एंड मोस्ट ऑफ अस ऑनेस्टली फॉर मोस्ट ऑफ अस इट फील्स लाइक अ चोर। मेमोराइज करो, एग्जाम में लिखो एंड देन भूल जाओ। तो हमने डिसाइड कर लिया पोएट्री इज़ नॉट फॉर मी, पोएट्री इज़ फॉर द सेंसिटिव पीपल, पोएट्री इज़ फॉर दोज़ हू हैव टू मच टाइम। सब मिथ्स है ये, बिल्कुल, बिल्कुल मिथ्स है। आप सोचिए तो वर्ल्ड के सारे इतने सारे सबसे पावरफुल स्पीचेस पोएट्री से भरी पड़ी है। लिंकॉन, नेहरू, ओबामा, उनकी लैंग्वेज में रिदम था, इमेजरी था, डेप्थ था। सीईओज़ जो बेस्ट कम्युनिकेट करते हैं, उनकी लैंग्वेज में प्रिसिशन होती है, जो पोएट्स की होती है। और टैगोर, जिन्होंने एक पोएम लिखी, जो आज भी 2 देशों का नेशनल एंथम है। उनका काम सिर्फ लिटरेचर नहीं था, वो एक सिविलाइज़ेशन की कॉन्शियसनेस थी। पोएट्री ह्यूमैनिटी का सबसे पुराना टूल है, फीलिंग्स को लैंग्वेज देने का। ग्रीफ के लिए, वंडर के लिए, प्यार के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। ऋग्वेद से लेकर फैज़ तक, कबीर से लेकर कमला दास तक, पोएट्री ने हमेशा वो कहा जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज नहीं कह सकती। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, अगर आप पोएट्री के साथ थोड़ी-सी टाइम स्पेंड करें, तो आप क्या-क्या गेन कर सकते हैं। एक पोएम पढ़ना सिर्फ एक पोएम पढ़ना नहीं होता है, ये वर्ड इकोनॉमी सिखाता है। पोएट्स को हर वर्ड जस्टिफाई करना होता है, कोई भी वर्ड वेस्ट नहीं होता। और यही चीज़ जब आप एक प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं या फिर फैमिली को ही कुछ बात कह रहे हैं अपनी, एक ईमेल लिख रहे हैं, एक मीटिंग में बोल रहे हैं, आपको बाकी सबसे अलग करती है। जो लोग पोएट्री पढ़ते हैं, उनकी वोकैब्युलरी रिचर होती है, उनका पेस बेटर होता है, उनकी पॉजेज़ मोर इंटेंशनल होती हैं। पोएट्री पढ़ना प्रेज़ेंटेशन स्किल्स का सीक्रेट वेपन है। एक अच्छी पोएम ना लिटरली एक पज़ल होती है। मेटाफोर क्या है? ये लाइन 2 तरह का क्यों रीड हो सकती है? पोएट यहाँ साइलेंस क्यों यूज़ कर रहा है? इस वर्ड का दूसरा मीनिंग क्या है? जब आप पोएट्री को सीरियसली पढ़ना सीखते हैं, आप मल्टी लेयर्ड थिंकिंग सीखते हैं। प्रॉब्लम को सिर्फ एक एंगल से नहीं, हर एंगल से देखना सीखते हैं। वो कितनी ज़रूरी स्किल है? लोग कहते कुछ है, मीन करते कुछ है। ये स्किल कॉर्पोरेट में, एकेडमिक्स में, नेगोशिएशंस में, हर जगह काम आती है। डू यू नोटिस दैट? मैं 22 सालों से पोएट्री लिख रही हूँ भगवान की कृपा से। और मैं ऑनेस्टली कहती हूँ, जो चीज़ मेरे साथ मेरी सबसे मुश्किल मोमेंट्स में रही, वो पोएट्री थी। अलॉन्ग विथ गॉड ऑफ कोर्स, बाय गॉड्स ग्रेस। ग्रीफ के वक़्त, कन्फ्यूजन के वक़्त, जब फीलिंग्स इतनी बड़ी होती है कि ऑर्डिनरी वर्ड्स छोटी पड़ जाती हैं। पोएट्री एक कंटेनर जैसा है ओवरवेलमिंग इमोशंस के लिए,
जब आप अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में ढालते हैं, सिस्टमैटिकली, इंटेंशनली, तो वो फीलिंग्स आप पर हावी नहीं रहती। आप उन्हें होल्ड करते हैं, नेम करते हैं, रिलीज करते हैं। ये इमोशनल रेगुलेशन का सबसे ऑर्गेनिक फॉर्म है। कंटेम्पलेटिव पोएट्री प्रैक्टिस, जिसको दुनिया भर के थेरेपिस्ट्स, एजुकेटर्स और लीडर्स ने अडॉप्ट किया है, एसेंशियली माइंडफुलनेस का एक फॉर्म है, प्रेजेंट मोमेंट में लैंग्वेज के जरिए। एक बंगाली पोएम पढ़िए, एक उर्दू गज़ल सुनिए, एक तमिल संगम पोएम एक्सप्लोर करिए। आप सिर्फ वर्ड्स नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक पूरी सिविलाइजेशन की इनर लाइफ पढ़ रहे हैं। उसके ग्रीफ को, उसके रोमांस को, उसकी फिलॉसफी को। मल्टीलिंगुअल पोएट्री पढ़ने वाले लोग डिफरेंट कल्चर्स को डिफरेंटली समझते हैं, नॉट एज आउटसाइडर्स बट विथ जेन्युइन एम्पैथी। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? काम के लिए, पेट के लिए, खाने के लिए, फॉर climatic reasons, people have always been moving from there to here, from here to there. In a world that is more divided than ever, intercultural intelligence एक सुपर पावर है और पोइट्री इसका सबसे नेचुरल टीचर है. So next time you ask someone to learn a language, to speak your language, help them listen to your poetry. हर ब्रेक थ्रू आइडिया, हर इनोवेशन वहां से आती है जहां कोई और नहीं सोचा. पोइट्स अपनी पूरी लाइफ वही करते हैं, एक चीज को एक नए एंगल से देखना, एक अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन ढूंढना, फैमिलियर को अनफैमिलियर बनाना, अनफैमिलियर को फैमिलियर बनाना. यही लैटरल थिंकिंग है और यही क्रिएटिविटी का कोर है. आज दुनिया के टॉप कंपनीज के डिजाइन टीम्स, इनोवेशन लैब्स, स्ट्रेटेजी ग्रुप्स में ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड्स वाले लोग डेलिबरेटली हायर किए जा रहे हैं क्योंकि वो डिफरेंटली सोचते हैं, क्योंकि वो पोइट्री के स्टूडेंट्स हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली. सो यू सी व्हाट इज द रोल ऑफ पोइट्री. पोइट्री सिविलाइजेशंस की मेमोरी है. ऋग्वेद, जो हजारों साल पहले लिखी गई, पोइट्री में थी. उनके दुख, उनके सवाल, उनकी स्पिरिचुअलिटी सब पोइट्री में प्रिजर्व्ड है. हर देश की पोएटिक ट्रेडिशन में उसकी हिस्ट्री इंक्लूडेड है, जैसे कोई म्यूजियम नहीं कर सकता. पोएट्री पढ़ते हैं जब आप सिर्फ लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने देश की, अपने सिविलाइजेशन की, अपनी लैंग्वेज की लिविंग मेमोरी को टच करते हैं. और जब आप पोएट्री लिखते हैं, आप उस ट्रेडिशन में अपना कंट्रीब्यूशन डालते हैं. ये एक जिम्मेदारी है और एक प्रिविलेज भी. मैं आपको कुछ पर्सनल कहना चाहती हूँ. जब मैं छोटी सी थी, आई स्टार्टेड लर्निंग रविंद्र संगीत, जहाँ हर कंपोजिशन एक पोइम भी है. My mother actually enrolled me in Tagore classes, which is the best thing she could have ever done to me. Tagore gradually started working inside me. He taught me how to think. 22 साल में पोइट्री ने मुझे सरवाइव करने में हेल्प किया, एक्सप्रेस करने में, पेन को प्रोसेस करने में, कनेक्ट करने में हेल्प किया. I published one collection of my own poetry, 50 से ज़्यादा literary events host किया, and those spaces run for hours together by God's grace. लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट पोइट्री ने मुझे जहाँ भी दिया, जिस भी फील्ड में काम कर रही हूँ, मैं एक अलग तरह से सोच पाती हूँ, अलग तरह से फील कर पाती हूँ, कनेक्ट कर पाती हूँ, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर पाती हूँ, अपना पीस मेंटेन कर पाती हूँ बाय गॉड्स ग्रेस. ये सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं रहा मेरे लिए, ये एक वे ऑफ बीइंग बन गया है. एंड व्हेन आई एम एंजॉयिंग दिस, व्हाई इट शुड ओनली बी मी? मैं चाहती हूँ कि आप भी ये एक्सपीरियंस करें. टैगोर ने लिखा था, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth,
where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. ये सिर्फ एक पोएम नहीं थी, ये एक सिविलाइजेशन का सपना था, एक प्रेयर था, एक विजन था। और आज भी इन सारे लाइन्स में वो सब कुछ है जो हम चाहते हैं, अपने लिए, अपने देश के लिए, अपनी दुनिया के लिए। यही पोएट्री की ताकत है। तो अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ फ़ील कराया, एक क्यूरियोसिटी, एक रिकॉग्निशन, एक हाँ यार ये तो सच है, तो मैं चाहती हूँ आप एक चीज़ एक्सप्लोर करें। मैंने एक वर्कशॉप डिज़ाइन किया है, द पावर ऑफ पोएट्री, 10 मॉड्यूल्स वीकली सीरीज़, जहाँ हम पोएट्री को सीरियसली पढ़ेंगे, लिखेंगे, डिबेट करेंगे, मल्टीलिंगुअल वर्स एक्सप्लोर करेंगे, सेल्फ पब्लिशिंग तक का सफ़र करेंगे और ये सब करेंगे एक ऐसे कम्युनिटी के साथ जो पोएट्री को उतना ही सीरियसली लेता है जितना कि आप। स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, सीरियस पोइट्स के लिए और उन सब के लिए जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि पोएट्री उनके लिए हो सकती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहले 7 रजिस्ट्रेशंस के लिए अर्ली बर्ड प्राइसिंग है और अगर आप अभी भी साइन अप नहीं करना चाहते, वो भी बिल्कुल ठीक है। आप मेरे ट्विटर पोएट्री स्पेसेस में आ सकते हैं। हम वहाँ हर वीकेंड मिलते हैं। हमेशा फ्री, हमेशा ओपन। पोएट्री आपको ढूँढती है। बस थोड़ा-सा दरवाज़ा खोल दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज़ शेयर करें किसी एक इंसान के साथ जो पोएट्री को वेस्ट ऑफ टाइम समझता है। शायद आज की वीडियो उनका माइंड चेंज कर दे। चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपको और ऐसे कन्वर्सेशंस चाहिए, पोएट्री, लिटरेचर, क्रिएटिविटी और वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाती हैं। देन डू सब्सक्राइब। मैं सोनाली और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में या ट्विटर पर या वर्कशॉप में। जय हिंद, टेक केयर एंड कीप डूइंग पोएट्री।